जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक पेज पे। दोस्तों आज मैं आपके साथ अपना एक जोड़ा शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, एक नहीं बल्कि दो जोड़े शेयर करूँगा। ठीक है, मुकम्मल वीडियो ज़रूर आप सब भाइयों ने वॉच करनी है। और उस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊँगा कि आप दर दर पे जाके मतलब जाते हैं, जहाँ गले में, दड़बियों में या कहीं छतों पे जाते हैं और कबूतर वहाँ से ख़रीदते हैं और फिर ला के जोड़ों में डालते हैं और वो पता नहीं अच्छा काम करे या ना करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। या अंडों से बंद हो या मादा ऐसे हो वैसे हो। उसमें मैंने खुद बड़ा दोस्तों पैसा जो है इस चीज़ में उजाड़ा है, सारा कुछ किया है। ठीक है, और कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मतलब फिर निकलती हैं अच्छी, और ज़्यादातर जो चीज़ होती है वो यही निकलती है कि वो यहाँ तो नर बुत नहीं डालते या मादी जो है वो अंडों से बंद निकलती है। ये अक्सर जो चीज़ें जो है ना वो देखी गई हैं। और मेरा अब ये एक्सपीरियंस मतलब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कर करा के सारा कुछ, कि घर से जो है ना वो आपके जो उड़े उड़ाए बच्चे हों उनको आप काट के आगे जोड़ों में डालें और उनसे ही आगे जो है ना वो ब्रीड चलाएँ। और ऐसा होना चाहिए आपके पास कि आपको पता हो कि इसके साथ लगाएंगे तो ये उड़ेगा, उड़ने वाले बच्चे निकालेंगे, और इसके साथ लगाएंगे तो काटने वाले बच्चे बनेंगे। अब मैं प्रैक्टिकल मतलब कर रहा हूँ इस चीज़ के हवाले से भी। तो ज़िंदगी के साथ साथ दोस्तों सारे मामला जो है वो करने चाहिए, सारे प्रैक्टिकल करने चाहिए। जारी बात है, मेरे देखने वाले छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, सारे मतलब उस्तादा कराम भी हैं। आगे दोस्तों ये अब मेरे पास एक पट्ठ है। ठीक है, ये कबूतर है सॉरी बड़ा, और काफ़ी अरसे से मेरे पास है। 20 नंबरी कबूतर के नाम से काफ़ी भाई इसको जानते भी होंगे। और इसके बच्चे ने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसें दी हैं मेरे पास। इसका बच्चा जो इधर बाजी में मैं उड़ाता आया हूँ वो इसी का बच्चा। इनके बच्चे में इसके बच्चे ज़ाया होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कि ये ज़ाया हो जाए, क्योंकि वो इसलिए कि मैंने इसका बच्चा उड़ा रहा था। आपको पता था दोस्तों जिस तरह से बाजी के अंदर मेरा 20 नंबरी जो पट्ठा उड़ा था इसी का था। ठीक है, और वो पट्ठा जो जब भी मैंने उड़ाया शाम को बैठा, जब भी उड़ाया शाम को बैठा। और मैं खुद यकीन माने इस चीज़ के हवाले से परेशान था कि ये बच्चा कहीं बैठ के तो नहीं आता, कि जब भी उड़ाता हूँ ये शाम को बैठता है, ये कैसे मतलब इतना ज़्यादा उड़ रहा है। और नीचे से जोर भी लगाया और ठापे मार के बैठता है शाम को। फिर बाजियों में भी डाला है उसको, शाम भी बैठा है, सारा कुछ किया। फिर घर में अल्लाह को प्यारा हुआ है, वायरस में आके वैसे नहीं वो बच्चा जो है ना ज़ाया हुआ था। तो बहरहाल दोस्तों आगे जो है मैं पट्टियाँ पट्ठे के हवाले से भी आपको एक जोड़ा दिखाता हूँ जो आगे मैं लगाया मैंने जिस तरह से। और आगे दूसरे नंबर पे अब इस पट्ठे का, इस कबूतर का शौक करवाता हूँ। और इनको अब मैंने रोकने वाले बनाया है। एक मैंने इधर इसका बच्चा गुजरात में भेजा था हमारे अली भाई के पास। पिछले रोज़ मैंने 6-7 बच्चे उनको भेजे थे और इसी का बच्चा रात को बैठ रहा था और आंधी आई और तूफान के आगे लग गया। इतनी सख्त किस्म की उस दिन आंधी आई थी। ये पीछे जो फट्टे थे मेरे, ये आपको केज के नज़र आ रहे हैं, ये गिर गए थे नीचे। इतना सख्त तूफान था उस दिन पड़ा शाम के टाइम पे। तो वो बच्चा अक्सर बैठते ही शाम को था, तो बस वो चला गया। और उन्होंने मुझे पूछा कि यार वो बच्चा जो है ना आपका चला गया। तो मुझे यकीन था कि वो बच्चा आएगा वापस, क्योंकि मैंने खुद उड़ाए हुए हैं, मुझे पता है चीज़। तो वो जी बच्चा दूसरे दिन फिर उनका पास आ गया था, पता नहीं शाम को आया था या जब भी आया था, बहरहाल वो बच्चा उनके पास आ गया था वापस। तो आगे दोस्तों खैर इसका मैं शो करवाता हूँ। मैंने सोचा कि अब इससे जो है वो नस्ल चलानी चाहिए। ठीक है, ब्लड लाइन बनानी चाहिए, 2 जोड़ें लेनी चाहिए इस कबूतर से रोकने वाली, क्योंकि उड़ने उड़ाने तो इसी तरह से चलता रहता है सिस्टम, ताकि आगे जो आपके साथ पास नस्ल है ना वो बरकरार रहे। तो इस कबूतर का शो करवाता हूँ और मादी का भी आपको दिखाता हूँ। मादी ने भी बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसें दी हैं, उनके उसके बच्चों ने भी। तो इन दोनों को आपस में मैंने लगाया आगे मतलब ब्लड लाइन चलाने के लिए। तो लें दोस्तों, पहले नंबर पर इस कबूतर का व्यू चेक करें, इसकी ये ग्रिप चेक करें माशाल्लाह से, ये देखें नज़र आ रही है जी। अच्छा पहले मैं इसे एक मगर अपना समझता था। मीडिया भी जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो देख रहे होंगे इस चीज़ को, कि ये इसको तो पहले कमगर का नाम देता था कि ये हमारे जो है ना स्लेटी कमगर हैं, क्योंकि स्लेटी 20 नंबरी जो मादी है वो खैर कमगर है। और ये कबूतर जो है ये मियाँ साहब के छठे वाले जो कबूतर होते हैं उनमें से बना हुआ है। और ये भी मैंने सारी सर्च के बाद, जब जारी बात है बंदा न्यू जब परिंदा हाथ में आता है उसका कोई और होता है। जब जैसे जैसे फिर वक्त गुजरता है उसके ऊपर बंदा प्रैक्टिकल करता है, उसके बायोडाटे का पता चलता है, फिर बंदा बोलता है कि वाकई यार ये फ़लाँ नस्ल से है। और मियाँ साहब वाले वैसे ही ब्रांड है जी। मैंने इस चीज़ के बारे में जिस कबूतर में मियाँ साहब के कबूतर का पारा आ जाएगा ना जिस बच्चे में, तो उड़ना उसके लिए मजबूरी बन जाएगी जी। अब ये कबूतर आपके सामने माशाल्लाह से इसका परपल्ला भी आपने देख लिया है। और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास कबूतर, और इसका अभी तक मैंने कोई बच्चा जोड़ों में नहीं डाला। ठीक है, जो मुझे आवाज़ करते हैं जिनको पता है इसकी परफॉर्मेंसों का वो मुझे बताते भी रहे हैं, पर्सनल में भी बताते रहे हैं, कमेंट्स भी नीचे करते रहे हैं भाई आप इसका जो है ना वो बच्चे
जोड़ों में डालें 20 नंबरी को, 15 नंबरी को, 10 नंबरी को, ऐसे करें। बहरहाल ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब प्रैक्टिकल करता है ना खुद, और मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, पहले उड़ाता हूँ सारा उसका निचोड़ मतलब जो निकलता है ना, उसके बाद जाकर फिर जो है ना आगे वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसकी दुम जी बिल्कुल एक पत्ते की दुम है। अभी इस कबूतर ने बड़ा बुरा जी बनाया हुआ है, तो ये माशाल्लाह से आगे इसके पंजे हैं जी, खुश्क पंजे हैं, ये देखें जामनू शेड के। तो अब इसके साथ जो मादी है उसका शो करा, तो पहले मैं इसकी चलें आइज़ दिखा लूँ, वो तो मैंने दिखाई नहीं है जी। ये दोस्तों इसकी आँख है जी इस पट्ठे की, ये देखें जी माशाल्लाह से। अब काफ़ी उम्र भी हो गई है इसके, मुंह से आपको पता चल रहा होगा बड़ी देर से दोस्तों ये इसके मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, और माशाल्लाह से ये ब्रीड करता हुआ ही जा रहा है आगे, मतलब रुक नहीं रहा ब्रीड। अगर बच्चे छोटे से हैं और आगे फिर दोबारा से इसने अंडे दिलवा लेने हैं, ठीक है। ये है जी माशाल्लाह से पट्ठा, ठीक है, ये बड़ा कबूतर है। तो इसके साथ जो मादी मैंने लगाई है वो दिखाता हूँ आपको। तो लें दोस्तों आगे जी, अब मेरे हाथ में मादा आ गई है, और काफ़ी भाई इसको जानते होंगे 25 नंबरी मादी के नाम से। इसका बच्चा भी और उसका बच्चा भी एंड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों के बच्चों को अगर दूसरे बच्चों के साथ उड़ाते हैं ना, यानी कि एक एक को, इसके बच्चे को उड़ा लें तो एंड करके बैठेगा सबसे लास्ट पे, मतलब जिसको बोलते हैं पंजाबी में कांड के ऊपर उड़ना दूसरे कबूतरों की, तो इसका उड़ता है। और उसका भी अगर उड़ा लें वो भी इसी तरह उड़ता है। अब मेरे पास जो 25 नंबरी मैं खुद उड़ा रहा था, मैंने फिर वो जोड़ों में भी डाल दिया पट्ठा, वो इसी मादी का है। जब तक ऊपर कबूतर उड़ते रहेंगे इसके पट्ठे नहीं उड़ते रहना। अगर रात पड़ गई हो और यानी कि दोस्तों नीचे से कबूतर कोई उड़ गया तो उसने बैठना नहीं, उसने फिर हिट मार जानी और रात रह जाना, दूसरे दिन फिर वापस आना है। उसके अंदर ये क्वालिटी थी, और ये चीज़ें मैंने उनका इस मादी के साथ दूसरे का वैसे बच्चा रोका हुआ है दूसरे कबूतर के साथ, तो आगे अब इसके साथ रोकने के लिए मैं बनाने लगा हूँ। ये देखें जरा, अब ये इसका पर्पल है जी, ठीक है, और पर की शेप आप चेक करें माशाल्लाह से, नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें, मुकम्मल मादी है ये वाली, मुकम्मल बैलेंस में, ठीक है जी। ना हड्डी इसकी मतलब जिसको बोलते हैं कि यहाँ तो ज़्यादा लंबी हो गई, यहाँ ज़्यादा छोटी हो गई, मीडियम साइज़ की हड्डी है, मीडियम साइज़ के पर्पल है दोस्तों इसका, और सारी चीज़ें माशाल्लाह से बड़ी अच्छी हैं इसकी बनी है। दुम भी बंद है, पंजे भी देख लें तो माशाल्लाह से ये नज़र आ रहे हैं आपको। ये नहाई की हुई है, इन्होंने नहलाए हुए हैं, इसलिए ये पंजे शंजे दोस्तों आपको इस तरह। बाकी खैर ये दोस्तों जामनू शेड के इसके भी पंजे हैं। और अब मैं इसकी आँख का शो करवाता हूँ। क्या है कि ज़्यादा मतलब बाहर से जाना, ज़्यादा पैसे खर्च करके लेके आने जी किसी से, इस वजह से कि जी ये जो है शाम उड़े हुए हैं और बड़े अच्छे बच्चे उड़ाते हैं, इनको आप ले जाएं, इतने पैसे दे दें, इतने पैसे, ना आगे का पता होता है ना पीछे का पता होता है, उनको ले आना, फिर उनके ऊपर बड़ी मेहनत ज़ाया करना, बड़ा कुछ करना, फिर जाकर कोई भी मतलब चीज़ ना समझ में आना, बेकार पैसे जाने। उससे बेहतर है आपके पास जो उड़े उड़ाए हुए हैं उन्हीं को आप अपने जहन से चला लेंगे तो उससे बढ़ के कोई बात नहीं। माशाल्लाह से दोस्त इसकी आंख देखें, रिंग देखें इसकी। अच्छा, वो कबूतर भी मियाँ साहब वालों में से और ये भी है, ठीक है। आपको दोनों की खूबसूरती का भी पता चल गया होगा माशाल्लाह से, सेम टू सेम मतलब हो गए हैं जी, एक जैसा इनका ये दूसरा हो गया, तस्वीर इनकी हो गई है, एक जैसा कलर हो गया इनका, सेम टू सेम हो गए हैं दोनों। और इनके मैं दो जो ले लूँगा फिर दोबारा से उड़ने वाले बना लूँगा, ठीक है, ताकि आगे हमारे पास नस्ल भी चलती रहे और दूसरे सिस्टम भी हो सेट। उस जोड़े का भी मैं आपको ज़रा छोड़ के शो करवा देता हूँ, ज़रा छोटे केज में दिखाता हूँ जहाँ से मैं ये पेयर लगा रहा हूँ, और एक और जोड़े का फिर बाद में आपको शो करवाता हूँ ज़रा। लें दोस्तों, ये जी नारो हो गया और ये मादा हो गई माशाल्लाह से, ठीक है जी। और दोनों की खूबसूरती अगर चेक करें तो माशाल्लाह से ये देखें जी, ये देखें जी माशाल्लाह से इनकी खूबसूरती चेक करें आप। तो ये जी माशाल्लाह से हमारे पास ये एक जोड़ा हो गया जो हमने इनके बच्चे रोकने के लिए जी बनाया। आगे इंशाल्लाह इनके बच्चे हम रोकेंगे और ज़्यादा नहीं रोकेंगे, 2-3 जोड़े लेके तो फिर से जोड़ा तोड़ देंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकली इसी चीज़ के हवाले से होता है कि आप 2 जोड़े लें नर से मादा से जोड़ के उनको, फिर आप उनको अलहदा कर दें, उड़ने वाले बना लें या इस तरह कर लें, वो ज़्यादातर बेस्ट रहता है। अब दोस्तों दूसरा ऐसा जोड़ा शेयर करता हूँ। तो लें दोस्तों, ये जी आगे एक पट्ठा आ गया, और जो मैं बच्चा शुरू से मतलब रोकने के लिए रखता हूँ उसके पर गोल कर देता हूँ। और पहले मैंने काफ़ी पट्ठियाँ पट्ठे आपके साथ शेयर किए हुए हैं, वैसे ही मतलब केज के अंदर ही कि ये जी हमने जोड़ों के लिए रोके हुए हैं। और इसी तरह से जी जोड़ा आपस में लगाना है
2 झोले उनकी लेनी है और जोड़ा तोड़ देना है, फिर उनको वहीं पे लगा देना है जहाँ पे जाके उन्होंने जो है ना उड़ने वाले बच्चे बनाने हैं। और ये मैंने काटने वाले बनाए थे जोड़ों वाले। और ये बच्चे की आप शेप देखें, पहले नंबर पे पर देखें माशाल्लाह से कितना चौड़ा चौड़ा पार है जी इसका। और आगे अगर देखें ना आप मेरी ब्रीडिंग के हवाले से कि आगे जो मैं चीज़ें चला रहा हूँ, और आधे से ज़्यादा कबूतरबाजी जो है ना मेरी आगे पट्टियों पट्ठे पे है, घर के बनाने पे। जितने भी आपको आगे मेरे जोड़े नज़र आएंगे इंशाल्लाह घर की नज़र आएंगे कि फ़लाँ का फ़लाँ के साथ लगाया हुआ है तो आगे ये निकला हुआ है इंशाल्लाह। इसी तरह से जो है ना मैं चला रहा हूँ और यही चीज़ ज़्यादा बेस्ट होती है। मैंने बड़ा दोस्तों आपको बताया जिस तरह से पैसा उजाड़ा है जी, सारा कुछ किया, बाकी कोई चीज़ नहीं हासिल होती जी। ये देखें इसके पान देखें कहाँ तक गया है, लंगोट देखें इसकी परियाँ जो हैं। आगे इसका मैं ज़रा आपको आँख का शो करवाता हूँ, बड़ी मज़े की माशाल्लाह से इसकी आँख निकली है। और जो चीज़ समझता था मैं वही चीज़ें बन रही हैं माशाल्लाह से, ये देखें। और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के हवाले से थोड़ा सा आप भी मतलब सर्च करेंगे इस चीज़ के बाद, थोड़ा सा टाइम ज़ाया होगा 1-2 साल, फिर बाद में जो आहिस्ता आहिस्ता से बंदा जो है ना वो बनाने शुरू कर लेता है। फिर ये देखें ज़रा, ये जी इसकी आँख हो गई माशाल्लाह से। आँख के अंदर रिंग देख लें, आगे सामने वादे चल रहे हैं। अक्सर टैडी आपने देखे होंगे बिल्कुल प्लेन आँखों के, ठीक है। तो इसके अंदर लाल जर्रे भी आँख के अंदर हैं और वैसे भी रिंग बिल्कुल पुख्ता है इस पट्टे का। ये देखा लास्ट वाला भी रिंग देख लें, सामने बिल्कुल गोल दायरे में आपको नज़र आ रहा होगा जी। ये माशाल्लाह से दोस्तों पट्ठा है जी, ठीक है जी। अब इसके साथ जो मैंने पट्टी लगा रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ ज़रा। तो लें दोस्तों आगे जी, ये पट्टी आ गई 2nd नंबर पे आपकी। ये आप इसकी भी ये चीज़ें चेक करें माशाल्लाह से, ये देखें बाहर को उभरी हुई हैं जी, ठीक है। और ये भी इसका भी कड़ा, ये ग्रिप जो है ये चेक कर लें आप किस तरह से बनी हुई है। तो ये चीज़ जो है ना बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो नहीं होना चाहिए ज़्यादा, मतलब उभरा हुआ काम जो है ना वो नहीं सेट रहता, आगे वो तंग करते हैं उड़ने के वाले से बच्चों में। तो बहरहाल दोस्तों ये इसका पर्पल है, इस पट्टी का जो मैंने उस पट्टे के साथ आगे लगाया, ये देखें जी माशाल्लाह से। और अक्सर मैंने आपको बताया जिस तरह से मैंने टैडी गोल्डन जो है ना वही मतलब इस्तेमाल किए हैं, टैडियों के साथ लाल आँख इस्तेमाल की हुई है और माशाल्लाह से रिज़ल्ट भी उनका बड़ा अच्छा है। और ये मैं ना एक उस्ताद की मैंने वॉच की थी वीडियो, और वो उस्ताद साहब जो है ना वो बोल रहे थे कि जिस छत पे लाल आँख नहीं ना होगी वो छत बेकार है, वो छत मतलब कभी चैम्पियन नहीं हो सकती जिस छत पे लाल आँख नहीं होगी। तो बहरहाल दोस्तों ये इसकी आँख है जी, ये देख लें। अब ये भी मियाँ साहब वालों में से बनी हुई है माशाल्लाह से। इसके भी ज़र्रे आप चेक कर लें, आँख के अंदर ये रिंग चेक कर लें, लास्ट वाला देख लें, पहला रिंग देख लें, माशाल्लाह से कितने मजबूत चल रहे हैं। और खाली ये नहीं मैं चीज़ आपको बता रहा कि खाली इनके अंदर यही है कि बस ये पॉइंट ही पूरे हैं, परवाज़ भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने आपको जिस तरह से पहले 20 नंबरी अपना पट्ठा दिखाया, पट्टी यानी कि 20 नंबरी कबूतर दिखाया, कबूतरी दिखाई है 25 नंबरी, उनके बच्चों ने बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसें दी हैं, ठीक है। तो आगे उनके भी रोकने चाहिए जिन्होंने अच्छी परवाज़ दी है, उनको अगर आप रोकेंगे और ज़्यादा जो है ना मज़ीद रिज़ल्ट अच्छा आएगा आगे के लिए। बाकी आगे के नस्ल बनाने के हवाले से कि आप 2 तरह के नर, एक नर लेते हैं एक मादा लेते हैं, और सेम आप नस्ल बनाने के हवाले से अगर लेके जाते हैं फिर आप लगा सकते हैं उनको। इसकी दुम देखें माशाल्लाह से बिल्कुल बंद दुम है, ठीक है। ये आगे से पीछे से भी इसके ये घोड़ देख लें कहाँ तक गई हुई है, ठीक है। ये माशाल्लाह से जी पट्टी है मुकम्मल। तो ये मेरा जी पट्टी पट्टे का पेयर है, ठीक है। बाकी दोस्तों जिनको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिए। अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।